नादान दोस्त प्रेमचंद जी की एक बाल कहानी है जिसमें उन्होंने केशव और उसकी बहन श्यामा की नादानी का वर्णन किया है। केशव के घर कार्निस में एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन बार बार चिड़िया को कार्निस के ऊपर आते जाते देखते। बच्चे अपने दूध और जलेबी को भूलकर चिड़ियों की आवाजाही को देखने लगे। उनके मन में तरह तरह के सवाल उठते कि अंडे कितने बड़े होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, बच्चों का घोंसला कैसा होगा। इन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं था। वे दोनों आपस में ही बात करके दिल को तसल्ली कर लिया करते। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। वे अंडों को देखने के लिए अधीर हो उठते थे। उन्होंने अनुमान लगा लिया था कि अब बच्चे बाहर निकल आए होंगे। अब बच्चों के चारे का सवाल उनके सामने आ खड़ा हुआ। चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ से ला पाएगी कि वे सभी बच्चों का पेट आसानी से भर सके। अतः दोनों भाई बहनों ने चिड़िया की सहायता करने की सोची। दोनों ने फैसला किया कि कार्निस पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए, घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना दी जाए, पानी की भी व्यवस्था कर दी जाए। केशव ने कूड़ा फेंकने वाली टोकरी को घोंसले के आड़ के लिए बना दिया। गर्मी के दिन थे। बाबूजी दफ्तर गए थे। अम्मा दोनों बच्चों को सुलाकर खुद सो गई थी, लेकिन बच्चों को नींद कहाँ आ रही थी। वे चुपचाप दबे पांव उठे। अंडों की हिफाजत की तैयारियां होने लगी। कमरे से स्टूल लाया गया। वह छोटा पड़ा तो नहाने की चौकी स्टूल के नीचे रखी गई। श्यामा दोनों हाथों से स्टूल को थामे हुई थी। केशव के जाते ही चिड़िया उड़ गई। उसने देखा कि 3 अंडे हैं, जिसमें से बच्चे अभी निकले नहीं हैं। श्यामा दौड़कर पुरानी धोती फाड़कर एक टुकड़ा ले आई, जिसे बिछाकर एक गद्दी बना दी गई और उसके ऊपर तीनों अंडे उठाकर रख दिए गए। श्यामा प्याली और चावल भी ले आई। इसके बाद श्यामा ने भी अंडों को देखने की इच्छा प्रकट की, लेकिन केशव ने श्यामा को फटकार लगाई कि तू गिर पड़ेगी। जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तब हम उन्हें खिलाएंगे। अतः दोनों ने स्टूल और सारे सामानों को उठाकर रख दिया। इतने में कोठरी का दरवाज़ा खुलता है। माँ ने धूप से आंखों को बचाते हुए दोनों को डांट डपट कर कमरे में सुलाने के लिए ले गई। अब बच्चों को नींद आ गई। 4 बजे अचानक श्यामा की नींद खुल गई। वह दौड़ती हुई कार्निस के पास गई। वहाँ पर वह अंडों को ज़मीन पर पड़े हुए देखती है। दौड़कर वह केशव को बुलाती है। केशव पानी की प्याली अंडों को ज़मीन पर फूटा हुआ दिखता है। तभी वहाँ अम्मा आ जाती है। वह दोनों को डांटती है तो श्यामा बताने लगती है कि केशव भैया अंडे के नीचे गद्दी बिछाई थी। तो माँ कहती है कि तुम लोग इतना भी नहीं जानते हो कि अंडों को छूने से वे गंदे हो जाते हैं, फिर चिड़िया उन्हें नहीं सेती है। केशव को कई दिनों तक अपनी गलती का एहसास रहा। वह अंडों की हिफाजत में उनका सत्यानाश कर डाला। वह उन्हें याद करके कभी कभी रो पड़ता। दोनों चिड़िया फिर वहाँ कभी नहीं दिखाई पड़ी।